मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा सादर नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बाज पक्षी की उस महान तपस्या के बारे में, बाज पक्षी के उस महान संघर्ष के बारे में जो अपने जीवन में वो संघर्षों को चुनता है, पीड़ा को चुनता है और जिंदगी को फिर पुनर्स्थापित करके आगे बढ़ता है। मेरे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, बाज लगभग 70 वर्ष तक जीता है, मगर अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते एक महत्वपूर्ण विशेष निर्णय उसे करना पड़ता है और 40 वर्ष की अवस्था आते आते उसके शरीर के 3 अंग लगभग काम करना बंद कर देते हैं। उसका 3 अंग जीर्ण शीर्ण हो जाता है। मेरे दोस्तों, बाज पक्षी के चोंच, पंजा, पंख अति कमजोर हो जाते हैं। पंजे लंबे व लचीले हो जाते हैं। वो शिकार को पकड़ना नामुमकिन होने लगता है। चोंच आगे की ओर झुक जाया करती है। इससे उसको भोजन पकड़ने में बाधा पैदा होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और वो पूरी तरीके से खुलते नहीं, उसकी उड़ान सीमित हो जाती है। अब होता क्या है साथियों, बाज पक्षी की 3 प्रमुख क्रियाएं बेहद कमजोर हो जाती हैं। नंबर 1, भोजन ढूंढना। नंबर 2, भोजन पकड़ना। नंबर 3, भोजन को खाना। अब उसके पास 3 ही विकल्प शेष रह जाते हैं। केवल 3 विकल्प उस बाज पक्षी के अब सामने होते हैं। नंबर 1, वो अपनी देह त्याग दे। नंबर 2, वो अपनी प्रवृत्ति को छोड़े और गिद्ध की तरीके से व्यक्त भोजन पर जीवन निर्वाह करे। नंबर 3 है साथियों, वो अपने को पुनर्स्थापित कर ले। लेकिन दोस्तों, इसमें 2 विकल्प बड़े ही सहज हैं और सरल हैं, लेकिन तीसरा विकल्प बहुत ही पीड़ादायी है, कष्टदायी है, दुखदायी है। परंतु बाज पंछी पीड़ा को चुनता है, कष्ट को चुनता है, यानी अपने को पुनर्स्थापित करने की बात करता है और वो किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और अपनी प्रक्रिया को एकांत में आरंभ करने का संकल्प लेता है। सबसे पहले मेरे दोस्तों, चट्टान पर अपनी चोंच को मार मार कर तोड़ देता है और चोंच को उगाने की प्रतीक्षा करता है। उसके बाद अपने पंजे को तोड़ देता है और उगने की प्रतीक्षा करता है। फिर वो अपने भारी भरकम पंखों को एक एक करके नोच डालता है और इंतजार करता है अपने पंखों को उगाने की। और इस तरीके से उसका शरीर जर्जर हालत में रुंड मुंड होकर के खून से लथपथ अवस्था में उस चट्टान पर 3 अंगों की चोंच,
पंजा पंख उगाने की वो सतत प्रतीक्षा करता है। और 150 दिन की अति कष्टदायी, अति दुखदायी महान पीड़ा और प्रतीक्षा के बाद उसे दिव्य भव्य और ऊंची उड़ान पहले जैसी मिलने लगती है। और पुनर्स्थापना के 30 वर्ष और जीता है बाज पक्षी, शान का जीवन और जीता है 30 वर्ष तक, वो भी पूरी गरिमा, पूरी सम्मान, पूरी ऊर्जा के साथ में जीवन जीता है वो। इसलिए साथियों, हमें बाज पक्षी से सीख करके उसके संघर्ष को, उसकी तपस्या से सीख लेकर के हमें भी उस बाज पक्षी की तपस्या को देखकर अपने जीवन में उतार कर, और आपके अंदर की जो इच्छा है, जो सक्रियता है, जो ऊर्जा है, जो गरिमा है, जो कल्पना है, जो आपके अंदर जीर्ण शीर्ण हो गई है, जो कमजोर पड़ गई है, आपको कमजोर नहीं पड़ने देना है। और उसे आपको भी बाज पक्षी की तरीके से अपने को पुनर्स्थापन में जाना पड़ेगा, पुनर्स्थापना अपने जीवन की करनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, 150 दिन ना सही, मगर कुछ समय के लिए आपको फिर से नई ऊर्जा के साथ में नई उड़ान भरनी पड़ेगी। इसलिए हमें उस बाज पक्षी के संघर्ष, उसकी तपस्या, उसकी पीड़ा और प्रतीक्षा से संकल्प लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने को पुनर्स्थापित करके अपने जीवन को सार्थक बनाना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।